जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार डीके एजुकेशन लर्नर्स पे सीटेट 2026 सोशल साइंस पेपर 2 हिस्ट्री की आज हमारी ये पहली डेमो क्लास है। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो इसके आगे मैं क्लास बनाऊंगा, नहीं तो मैं क्लास नहीं बनाऊंगा। प्लीज़, आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल और आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये आपको मैं दे रहा हूँ। प्लीज़ आप अपनी सर को सपोर्ट करिए। यस, सीटेट सामाजिक अध्ययन, पहला क्वेश्चन है, हनफी और सफ़ी है। ऑप्शन नंबर ए, कानून के इस्लामिक विद्यालय, वस्तुकला के इस्लामिक विद्यालय, धर्म विज्ञान की इस्लामिक विद्यालय, लेखन की इस्लामिक शैली। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कानून के इस्लामिक विद्यालय। ओके बच्चों, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अश्व घोष ने बुद्ध की जीवनी भाषा में लिखी है। बुद्ध चरित्र निम्न में से किस भाषा में है? पाली में है, प्राकृतिक में है, संस्कृत में है, अपभ्रंश में है। दोस्तों तो उसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा में। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में लिखी थी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता है? चोल शासकों को, वक्तव शासकों को, सातवाहन शासकों को, शक शासकों को। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन शासकों को। राइट। तो आप लोगों ने डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसकी थ्योरिकल क्लास भी लेके आऊँगा। तो आप प्रैक्टिस सेशन लगाते रहिए, अपनी तैयारों को जोरदार, जानदार, जबरदस्त बनाइए। ओके। यस, अगला क्वेश्चन है बच्चों, महान ज्योतिविद आर्यभट्ट के दरबार के सदस्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो बच्चों इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? सही आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किस शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी गई थी? ये हैं भारत के शासक, देखिए कितने अच्छे हैं। चंद समुद्रगुप्त ने दोबारा से उनको साम्राज्य वापस कर दिए कि जाओ, आप अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाते रहो। ऑप्शन नंबर ए, आर्यावर्त के शासकों को, दक्षिणापथ के शासकों को, गण संघों के शासकों को, कुषाण और शक वंश के वंशजों को। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणापथ के शासकों को। राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना, श्रेणियां थी कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, वैदिक शिक्षा की डिग्रियां, व्यापारियों के संगठन, मंदिर वास्तुकला के हिस्से। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आपका आंसर ऑप्शन विल बी सी, व्यापारियों के संगठन। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, महावीर एवं पार्शनाथ, वैदिक मनीषी, महावीर एवं बुद्ध, बुद्ध का मक्कली घोषाल। तो बच्चों उसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, महावीर एवं बुद्ध। राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? राइट आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वैश्य। देखिए इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो आप लोगों को बहुत कम लोगों ने बताया होगा। हिंदू धर्म के अंदर में जो वैदिक कर्म कांड थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे और काफ़ी गंभीर चुनौतियों से भरे हुए थे। जो जैन धर्म है, जैन तीर्थंकरों के द्वारा इन्होंने अपने धर्म को थोड़ा सा स्मूथ बनाया था, जिसके कारण जो नीचे तबके के वैश्य और शूद्र जाति के जो लोग थे वो इसे जल्दी स्वीकार कर लेते थे। राइट दोस्तों।
ओके, अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे। इनमें से एक था भाग। एक भाग की क्या दर थी? उत्पाद का 1/4 हिस्सा, उत्पाद का 1/2 हिस्सा, उत्पाद का 1/3 हिस्सा, उत्पाद का 1/6 हिस्सा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? तो राइट आंसर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद का 1/6 हिस्सा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, महापाषाण मेगालिथ है। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण कालीन मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए पाषाण के औजार या पत्थरों के औजार थे, कब्रिस्तान थे, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह के अवशेष थे, हड़प्पा कालीन मनुष्यों द्वारा पूजे जाने वाली मूर्तियां थी। तो क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कब्रिस्तान। राइट। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल थे वे स्थान जहां भोजन एकत्रित करते थे, वे स्थान जहां पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे, वे स्थान जहां जानवरों की खाल के कपड़े बनते थे, वे गुफाएं जहां चित्रकारी की गई थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वे स्थान जहां पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको चेंज करके भी बताया जा सकता है कि वर्ष 2025-26 कैसे लिखा जा सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बीसी 2012, बीसी 2000, ईसी 2012, एडी 2012, एपी 2012। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एडी 2012। राइट। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का स्थान कलिंग वर्तमान में कहां पे है? कर्नाटक में है, केरल में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? ईमानगांव, भीमबेटका, हल्लर, बुजुर्गहोम। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, बताइए। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। काफी सारी शैल चित्रकारियां था यहाँ पे मौजूद हैं। भीमबेटका आपका एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? ईदगाह, खानकाह, इबादतगाह, दरगाह। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दरगाह। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में, महाजनपद काल में या गुप्त काल में? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, महाजनपद काल में। राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो ये तो आप लोगों को सबको पता है, उपनिषद, आरण्यक, वेद, पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। उपनिषद मतलब कि गुरु के पास जाकर के बैठना या शिक्षा ग्रहण करना। राइट। अगला क्वेश्चन है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है महासंघ, व्यापारिक, औपनिवेशिकरण, पुनर्जागरण। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, औपनिवेशिकरण। ओके। अगला क्वेश्चन है, खालसा या खालसा पंथ की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अंगद जी, गुरु तेज बहादुर
तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। तो दोस्तों ये आपका पूरा मुगल काल है, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। मुगल शासकों में विश्व शांति का विचार अकबर के द्वारा संचालित किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिली थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप भी हैं। ओके ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगानी शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फारसी व भारतीय शैलियों का। राइट, अगला क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी चिदम्मा ने, नाना फडणवीस ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रानी चिदम्मा ने। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य था कर चुकाना, सैनिक सहायता उपलब्ध कराना, दरबार में हाजिर रहना, राजाओं का मनोरंजन करना। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सैनिक सहायता उपलब्ध कराना। ये सामंतों का प्रमुख कार्य था। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली वाला था, दिल्ली का एक निवासी था, दिल्ली का एक सिक्का था, दिल्ली का एक किला था, एक प्रकार का ऊनी वस्त्र था। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली का एक सिक्का था। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दीवान छिप्पीगर और रंगमेज है। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अधिकारी, दक्षिण भारत के मंदिर अधिकारी, अधिसूचित अपराधी एवं जनजातियां। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति। ओके बच्चों, आज अपने 30 क्वेश्चन थे। आप लोग यदि इस सेशन, यदि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट पक्का करना, तभी मैं आगे की क्लास बनाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।